देखिए क्या है, हम लोग देख रहे थे क्या, मनुष्यों में पोषण, मनुष्यों में पोषण कुछ देखे थे, लेकिन आज जो है उसे फिर से थोड़ा सा मैं बता दूंगा। हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ देखे नहीं थे, लेकिन फिर भी है ना। मनुष्य में पोषण में हम लोग देखे क्या थे कि मनुष्य जैसे कोई भी अपना भोजन करता है तो सबसे पहले क्या है, मुंह से क्या करता है, एक लार मिलाता है उसमें, है ना। उस लार को क्या बोलते हैं, लाला रस कहते हैं या तो लार भी कहते हैं, समझे कि नहीं। जो कि वो लार जो है वो कहाँ से निकलता है, लाला ग्रंथि से किससे निकलता है, लाला ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ये था। इससे क्या होता है कि हमारा जो ग्रसिका है, ग्रसिका चाहे इसोफेगस, ग्रसिका या तो फिर क्या बोलते हैं इसोफेगस, है ना, उसमें क्या होता है कि लार मिल जाने के बाद मदद होती है खाना मतलब अंदर जाने में, है ना, अमाशय तक जाने में उसे मदद मिलती है। किसके माध्यम से, लार के माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से, लार के माध्यम। इसे ग्रसिका कहते हैं या तो फिर क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसोफेगस। इसमें जब और उसके बाद जब जाता है, लार मिल जाता है तो बहुत आसानी होता है जाने में, क्या होता है, आसानी। ठीक है, एक एंजाइम की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एंजाइम। एंजाइम का कार्य जानते हैं, किसी भी कार्य को क्या कर देना, तेज कर देना, क्या कर देना, तेजी कर देना, उसको एंजाइम कहते हैं, उत्प्रेरक एंजाइम जो है, समझेंगे नहीं। तो वो क्या है, ये तो था लार का काम, है ना। उसको अब ये लार जो है उसमें मिलाता है अच्छे से, वो कौन मिलाता है, जीवा मिलाता है। कौन मिलाता है, जीवा, है ना। उसको मिलाने से पहले क्या करता है, दांत जो है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है ना, ताकि वो जटिल पदार्थ से किस में बदल जाए, सरल पदार्थ में बदल जाए, है ना। जटिल पदार्थ से किस में बदल जाए, सरल पदार्थ में बदल जाए। ये हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोग देखे थे क्या है कि वो सारा लार के माध्यम से जब अमाशय तक जाता है, वो किसके माध्यम से जाता है, ग्रसिका के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है, ग्रसिका, जिसे इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसोफेगस। वही मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक वृहद अंग है। अमाशय जो है क्या है, वृहद अंग। लेकिन कोई आदमी ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा क्या कर लेता है, खाना खा लेता है, तो वो सीधा ऐसे करके खड़ा नहीं रहेगा, बहुत खा लिया रे, मतलब उसका अमाशय जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ये देखिए, ये अमाशय लेफ्ट साइड में, तो ऐसे ऐसने अक्सर ऐसने खड़ा रहे। अब ओवर हो गया, आज बहुत स्वादिष्ट था, मार दिए एकदम दबा के, है ना। तो इसने आप लोग के लिए नहीं है ये, ठीक है, आप लोगों के लिए, समझे कि नहीं। वही सबको देखला के बाद बर्दाश्त नहीं होता है। चिकन उकन देख लिया तो एकदम मतलब चिकन गंदा बात। अभी जनवरी से हिंदू धर्म में वो इतना लीन हो गया कि वो छोड़ दिया अभी जनवरी से, और बोलता है गंदा बात। पहले तो रपटता था, अभी मन करता अंदर से नहीं। सामने मेरा बैठ के सब लोग खाता है, हम साग भात खाते हैं। साग भात खाता है, इसे कहते हैं धर्म के लिए एकदम पूरा लीन हो जाना। चलिए ठीक है ना। मैं तो शुरू से ही नहीं खाया हूँ, और अब धर्म से, धर्म तो खैर अलग मैटर करता है वो, लेकिन किसी भी चीज़ को, मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को मार काट नहीं करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग ना खाते हुए भी खाते हैं, ना खाते हुए भी क्या करते हैं, खाते हैं, जाने अनजाने, ठीक है। लेकिन वैसे जो डायरेक्टली होता है वो डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या, एक ऐसा होता है लेफ्ट साइड, ये क्या होता है, खाना खाना भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब बड़ा होता है। खाना खाया तो सब स्टोर हो जाता था एक साइड, ऐसे करके तब खड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा खा लेता था। हिसाब किताब से खाना, जो खाना गांव का आदमी वैसने खेबे करते हैं, है ना। वो शहरे वाला उसका 10 बार खाना खाएगा, है ना। सुबह नाश्ता है तनी 10 बजे ओकरा, फिर क्या बोलते हैं, फिर ओकरा कुछ खाना मिल जाएगा, फिर 1 बजे कुछ खाना मिल जाएगा, 4 बजे स्नैक्स कुछ मिल जाएगा, समझे कि नहीं। रात को फिर थोड़ा सा, शाम को चाय वगैरह 6 बजे मिल जाएगा, फिर 10 बजे भोजन मिल जाएगा, डिनर, समझे कि नहीं। तो उसके लिए, और गांव में क्या होता है, बिहान खी न दे दे बासी भात, चीरा सतुआ की खजारी कुजू और रपट के मार देंगे। बासी भात आजकल गर्मी के दिन आ गया, बासी भात एगो प्याज और अचार एकदम मतलब धर के, है ना, मरचा वगैरह में एगो ले लिया अपने टेस्ट के अनुसार से, ठीक है, रपट दिया। ये टेस्ट ओ जीवन में फिर सुकून ही आप दबा के मार दे एकदम, खाँचो रे खाँचो। बिहान भात, है ना, दोपहरिया फिर गरम भात बनल, ठीक है, गरम भात रपट के धर दिया, और बच गया तो रतियों मुँह भात मारता है, समझे कि नहीं। रोटी यदि बना तो ठीक है, मैंने अब बनने लगा रोटी भी, लेकिन बहुतों के यहाँ अभी भी रोटी नहीं, भात, ठीक है। तो मतलब बन गया,
अवहे रातियों मार लिया। तो गांव में ये दबा के 3 बार होता है, एकदम टाइम पे खाली एकदम दबा के मार लिया, समझे ना। शहर में इतनी स्नैक्स, चाउमीन, चाट, बर्गर है ना। तो इस वजह से तू लोग का जब खाता होगा तो हमरो वह सिस्टम था, अब तनी तनी कम हुआ है। तारीफ किसका कर रहे हैं हैं? सर? है तारीफ किसका कर रहे हैं? आपको कैसा फील हो रहा है? किसका तारीफ कर रहा हूँ? मतलब सबका अपना अपना सिचुएशन के अनुसार से। गांव वाले के पास ये मतलब थोड़ा सा है कि उतना लोगों के पास क्या नहीं है, पैसा भी बोल सकते हैं, हाँ पैसा भी बोल क्या सकते हैं, पैसा बोलिए, हाँ। और टाइम है लेकिन जैसे कुछ गरीबी के कारण से ही नहीं मिलता है तो कहाँ से खाएगा, है कि नहीं। और दूसरी बात है कि मतलब अधिक काम में बिजी है तो खा भी नहीं पाता है। शहर वाला अगर से ज़्यादा बिजी है लेकिन फिर भी मतलब खाने का टाइम उसे ब्रेक होता है ना, हर एक में ब्रेक है ना, उस लोग का चाय के लिए ब्रेक है, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं पानी पीने के लिए भी ब्रेक है। और यहाँ पे खेत में काम करने वाला कौन ब्रेक नहीं धई ले रहा, कौन ब्रेक है, कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक है ना तो काम है, दिन रात लगले रहो, जाल ले एनर्जी तल ले लगा रहो, खाना खुना भी खेते पहुँच जाएगा। छोड़िए, तो वो अमासे जो है, मेन मकसद मेरा यहाँ पे खेत बताने का नहीं है, मेन मकसद क्या है, अमासे बताना। अमासे जो है वो क्या रहता है, बड़ा है, जिसमें भोजन क्या रहता है, बहुत ज़्यादा संग्रहित रहता है ना। भोजन जाने के बाद वो क्या होता है, फैल जाता है, इस वजह से ढपचा नियर अलग साइड क्या हो जाता है, फूल जाता है कि नहीं। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। और कल बताया था मैं, याद होगा शायद आप लोगों को, नहीं याद है तो फिर बताऊंगा, है ना, कि अमाशय जो है बहुत सारे पाचक रस उसमें मिलाता है। जैसे अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाता है कि नहीं मिलता है, और आगे और भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि के द्वारा संपन्न होती है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो पाचक रस जो निकलता है अमाशय के भित्ति में, अमाशय के क्या भित्ति माने जो समझते हैं आप लोग वही है ना। भित्त माने भित्त समझते हैं, भित्त दीवार को बोलते हैं ना भित्त, है ना, तो वही माने उसका साइड भित्ति जो होता है जठर ग्रंथि, क्या जठर ग्रंथि है ना, उसी के द्वारा क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। क्या क्या करते हैं सो समझिए। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या निकालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl, और क्या है सर, प्रोटीन का पाचक एंजाइम, प्रोटीन का जो पाचक एंजाइम है वो क्या निकालते हैं, पेप्सिन, और श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। और किसका, श्लेष्मा का क्या करते हैं, स्रावन करते हैं, है ना। श्लेष्मा सर वही एंजाइम है, श्लेष्मा भी एक क्या है, एंजाइम है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम को क्या करता है, तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है ना। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है, सहायक, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, ये पेप्सिन एंजाइम के लिए क्या होता है, सहायक। पेप्सिन एंजाइम है क्या, पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन का पाचन के लिए, किसके लिए, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन मतलब क्या हो गया, है ना, जैसे थोड़ा दाल हो गया, ठीक है, दाल वगैरह, सोयाबीन वगैरह, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। ये चलिए, तो ये सारा चीज़ में प्रोटीन जिसमें भी पाया जाता है, मतलब जिस चीज़ में भी क्या है, जिस पदार्थ में भी क्या होगा आपका प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन के लिए ये क्या होगा, पेप्सिन, है ना। क्या आपका प्रोटीन आपका मछली में भी पाया जाता है, अंडा में, अमाशय नहीं, अकृत नहीं, ये पेप्सिन अमाशय से, है ना, जठर ग्रंथि, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या करता है, सहायक, ये सहायता करता है, समझे ना। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है ना। देखिए बोले क्या है कि सामान्य परिस्थिति में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जैसे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आप सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि बहुत ज़्यादा निकाल लेगा, समझे ना, तो ज़्यादा हो जाएगा अम्लीय तो डकार उकार नहीं आने लगता है कि मैंने पाचन नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा उजगी कर दिया, रात में नहीं सोया, ठीक है, तो डकार आने लगता है। वो सारा चीज़ किसके माध्यम से होता है, यही उसका कंट्रोल जो करता है वो कौन करता है, श्लेष्मा कंट्रोल करता है ना। जब आपको जो ओवर दे दीजिएगा, समय पर सोइएगा नहीं, समय पर मैंने जो खाने से ज़्यादा खा दीजिएगा, जो आपका शरीर में नहीं है खाने की ज़रूरत उसको खा दीजिएगा, जैसे तेल उल का सामान को ज़्यादा खा देता है, एसिडिटी होता है कि नहीं होता है, तो वो सारा चीज़
उसको कंट्रोल करना, उसी काम किसका है, ये श्लेष्मा का काम है ना। अमाशय से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है तो उसका कंट्रोल करना, नियंत्रण करना किसका कार्य है ना। इससे क्या होता है कि बहुत जैसे बोला गया कि बहुधा वयस्कों को क्या देखें, क्या सुने हैं, है ना, कि एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है ना। अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अब देखिए हम लोग बात कर लिए, सबसे पहले क्या भोजन कहाँ जाता है, हम लोग पूरा प्रवेश जानेंगे। मुख गुहा कहाँ पे, मुख गुहा से किस में है सर, ग्रसिका। मुख के बारे में हम लोग पढ़ें कि क्या क्या करता है, नहीं करता है, कैसे लार मिलाता है जीवा, कैसे दांत जो टुकड़ा टुकड़ा करता है। उसके बाद ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका में वो लार क्या करता है, मदद करता है। ग्रसिका से कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में देख लिए। अब अमाशय से जाएगा किसमें, छोटी आंत, छोटी आंत क्षुद्रांत, है ना, समझ गए बात को, है ना। तो क्षुद्रांत में जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है, यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अब यहाँ पे ऊपर में देख लें, अमाशय के बारे में जान लिए। अमाशय में क्या होता है ना, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि पाचन में अमाशय किस तरह से भूमिका निभाती है, अमाशय की क्या भूमिका है, पाचन क्रिया में अमाशय की क्या भूमिका है, ये सवाल। तो इसका जवाब दे सकते हैं, है ना। अमाशय पाचन कार्य में अमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि उपस्थित होते हैं, है ना, जिससे वह पाचक एंजाइम निकालते हैं, है ना। उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन और प्रोटीन का पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का क्या करते हैं, स्रावन, है ना। श्लेष्मा का क्या कार्य है कि श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, अम्ल से। कि बहुत ज़्यादा अम्ल यदि निकलने लगता है तो उसकी रक्षा करने का कार्य कौन करता है, श्लेष्मा करता है, ठीक है। और इसी के कारण से जो बहुत सारे वयस्क को एसिडिटी या तो फिर अम्लता की जो शिकायत होती है उससे बचाव होता है, चाहे सुरक्षा होती है। समझे कि नहीं समझे, ये हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा ही है। और क्या बोलें, देखिए अब क्षुद्रांत देखेंगे। अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अवरोधनी मतलब एक रोक, अवरोध माने क्या होता है, रोकना, है ना। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब देखिए क्षुद्रांत, छोटी आंत, नाम क्या है, छोटी आंत, और विद्रांत मैंने बड़ी आंत। मैंने ऐसा नहीं सोचिएगा बड़ी आंत मैंने बड़ा है और छोटी आंत मैंने छोटा है, ऐसा नहीं, उल्टा है ना। मैंने दोनों का अलग कारण से नाम रखा गया है। यहाँ पे चलिए चित्र में ही दिखाते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में कारण क्या है समझिए, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये ज़्यादा, ये क्या है, छोटी आंत, क्या है, छोटी आंत। आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, ये क्षुद्रांत है, ये छोटे छोटे, है ना, इतना जितना भी घुरा हुआ, ये क्या है आपका, छोटी आंत। तो इसको अब इसको बड़ी आंत क्यों बोलते हैं, तो फिर देखिए ये चौड़ा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ये बड़ी है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, बड़ी आंत। और यहाँ पे लंबा की अलग बात है और चौड़ाई की अलग बात है। चौड़ाई के अनुसार से इसको बड़ी आंत वृद्धरांत बोलते हैं और इसको चौड़ाई के अनुसार से इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं, क्षुद्रांत। समझे कि नहीं। तो ये लंबाई में क्षुद्रांत जो है ज़्यादा लंबा है, लंबाई में क्या है, क्षुद्रांत जो है वो क्या है, ज़्यादा लंबा है। बात समझे या नहीं समझे, समझ गए, कन्फ्यूज नहीं होना है ना। तो इसी वजह से इसका नाम पे फर्क है। तो यही चीज़ लिखा गया, क्या लिखा गया कि क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। अब अलग अलग होगा, जैसे देखिए जो घास वगैरह खाने वाला है ना, शाकाहारी जो करने वाले होंगे उनका क्षुद्रांत जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, है ना। और जो मांसाहारी होगा उसका क्या होगा, छोटा होगा, है ना। जैसे बाघ, शेर, ये सब का जो क्षुद्रांत है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है ना, लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। सेल्यूलोज का जो पाचन होता है, घास में सेल्यूलोज पाया जाता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे शायद, है ना। तो घास खाने वाले शाकाहारी का क्या होता है सर, सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, मांस का पाचन क्या होता है, आसान होता है। इस वजह से बाघ जैसे मांसाहारी के क्षुद्रांत जो होती है वो कैसे होती है, छोटी होती है। बात समझे या नहीं समझे। तो मांसाहारी करने वाला जो होगा वो शाकाहारी की अपेक्षा क्या होगा, उसका छोटा होगा। ठीक है, केवल छोटी आंत, क्या, केवल क्षुद्रांत। हाँ। अब देखिए अब क्षुद्रांत में क्या क्या पाचन होता है, नहीं होता है, ये चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। देखिए
क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। देखिए पाचक एंजाइम निकाला कौन? अमाशय। किसका? प्रोटीन का। लेकिन इसका पाचन जो होता है वो कहाँ पे होता है? क्षुद्रांत्र। अधिकांशतः जितनी भी सारी चीजें हैं, अधिकांशतः शब्द सुनिएगा, है ना, अधिकांशतः जो चीजें हैं वो पाचन कहाँ पे होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांशतः की बात कर रहा हूँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब का पूर्ण पाचन जो स्थल है वो कहाँ है सर? क्षुद्रांत्र है ना, याद रहेगा, है ना। एक दो बार समझने में अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में थोड़ा सा कि नहीं हम अपना शरीर में क्या हम लोग खाते हैं तो कहाँ पर किसका पाचन होता है, ये चीज़ जानने में, ठीक है। देखिए इस कार्य के लिए यह अकृत तथा अग्न्याशय से श्रावण प्राप्त करती है। अब इस कार्य के लिए जैसे कहने का मतलब इस सब का पाचन के लिए सब क्षुद्रांत में ही नहीं रहता है, इससे कुछ श्रावण प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? अकृत से। अकृत को लीवर बोलते हैं। अग्नाशय से प्राप्त करते हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, क्योंकि आप जानते हैं उसमें क्या मिला दिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, तो अम्लीय हो गया। उस अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अब अग्नाशयिक क्रिया के लिए उसे क्या बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्षारीय, ठीक है, क्षारीय बनाया जाता है। अकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए अमाशय से आया वो अम्लीय है बाबू, कैसा है? अम्लीय। और जो आपका किसमें? क्षुद्रांत में आ गया। क्षुद्रांत में उसको क्या करना पड़ता है? अग्नाशयिक एंजाइम मिलाना पड़ता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? क्षारीय। अब ये क्षारीय बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? अकृत से स्रावित पित्तरस। अकृत से स्रावित क्या? पित्तरस। जो पित्तरस है ना, पित्ताशय से निकलता है ना, पित्तरस उसको क्या करता है? इस कार्य को करता है। क्या करने में? क्षारीय बनाने में। क्या बनाने में? क्षारीय। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, वो हो गया। अब फिर अगले पॉइंट देखिए, है ना, क्षुद्रांत में जो होती है, जो वसा होती है, वसा मतलब सबसे अधिक जो वसा हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? घी में 99% वसा होती है। घी में कितना प्रतिशत वसा होती है? 99%, है ना। और वसा की यदि बात करें तो वसा महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। और वसा यदि ज़्यादा होगा तो उसका वजन क्या होगा? कम होगा। वजन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। वसा यदि ज़्यादा होगा तो वजन क्या होगा? कम होगा, है ना। इस वजह से आप लोग पाठा और खसी दोनों वजन किए होंगे, है ना। यदि आप लोग जितने लोग खाते तो उन लोग को पता होगा। तो पाठा का वजन जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, माने उसकी अपेक्षा उतने बड़े सेम साइज का ले लीजिए। और खसी का जो वजन होगा क्या होगा? कम होगा। समझे कि नहीं? ये वसा के कारण। क्या होता है उसमें? अग्नाशयिक एंजाइम लिखा हुआ है। क्या? अग्नाशयिक एंजाइम। अग्नाशय उसमें क्या है कि आपका एक इसमें अंग है, जैसे अकृत है उस प्रकार से। देखिए यहाँ ये अग्नाशय है, एक अंग है, पाचक क्रिया में भाग है। समझे कि नहीं? जिस प्रकार से अमाशय है, जिस प्रकार से ग्रसिका है, उसी प्रकार से इससे सिर्फ क्या निकलता है? यहाँ पे भोजन जाता नहीं है, इसमें भोजन जाता प्रवेश नहीं कर रहा है इसमें। इससे सिर्फ क्या निकलता है? अग्नाशयिक रस निकलता है। समझे कि नहीं? एंजाइम अमाशय से सीधे किस में प्रवेश करता है? ये क्षुद्रांत में। और ये जो है अमाशय से ये क्षुद्रांत में आ गया भोजन, लेकिन ये अग्नाशय जो है इससे क्या निकलता है? अग्नाशयिक एंजाइम निकलता है, सिर्फ एंजाइम देता है। पित्ताशय पित्त का भंडार। हाँ, पित्त का भंडार करता है। पित्ताशय पित्त का भंडार, इसी से तो पित्ताशय निकलता है। पित्तरस अभी नहीं देखा यहाँ? पित्तरस, तो वही चीज। इसको एक दो बार आप रीडिंग कर लीजिए, सारे चीज का बैठ जाएगा दिमाग में कि क्या क्या है, कैसे है। समझे कि नहीं? समझ में सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन फिर अब देखिए क्षुद्रांत जो है, क्षुद्रांत में क्या बताया गया कि क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं में उपस्थित रहता है। किस रूप में रहता है? बड़ी गोलिकाओं के रूप में, है ना, क्षुद्रांत, ठीक है। क्षुद्रांत में वसा, ठीक है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए क्षुद्रांत में वसा जो है, वसा क्या होता है ना, वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं, ठीक है। वसा जिसे जो अभी शायद बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, अरे तेल बोलता है जगह तेल, उसी को क्या बोलते हैं? वसा। समझे ना? व्हाइट कलर का हो जाता है शायद थी मैंने उसमें व्हाइट कलर का बोलते हैं। तो वसा से पेट निकलता है। हाँ, वसा से ही पेट निकलता है, मगर उससे वजन नहीं बढ़ता। वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। हाँ, अरे देखिए, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जो बड़ा होता है, बड़ी गोलिकाओं में होता है, तो उसका क्या करना? एंजाइम का कार्य करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है।
पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। पीत लवण उसे क्या करता है, छोटी, पीत लवण जो है उसे छोटी गोलिकाओं में क्या कर देता है, खंडित कर देता है। तो देखिए फिर क्या है कि ये क्या है कि छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। कैसे खंडित कर देता है, छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। कौन छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है, पीत लवण। कौन, पीत लवण, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब एंजाइम उसमें अच्छा से, जब छोटा छोटा हो जाता है तो एंजाइम उसमें क्या कर सकता है, अच्छे से काम कर पाता है, समझे ना। यह साबुन का मेल का इमल्सीकरण की तरह ही है ना। साबुन के मेल का क्या, इमल्सीकरण। ये जैसे देखिए, अब ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो कपड़ा धोते हैं तो किस प्रकार से है कि जैसे कपड़ा धोते हैं तो धोने के बाद जो है सब गंदगी जो है उसको छोटा छोटा टुकड़ों में बांट देता है ना। जब उसमें पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है, सब बाहर निकल जाता है, देखते हैं ऊपर में फैल जाता है, फैलता कि नहीं फैलता। तो उसी प्रकार से ये है, छोटा छोटा टुकड़ा में बंट जाता है और उस छोटे छोटे को फिर वो क्या कर देता है, अच्छे से उसमें पाचन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए केमिस्ट्री है तो उसको तुरंत नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं। अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है। किसका स्रावन करता है, अग्नाशय किस रस का स्रावन करता है, अग्नाशयिक रस का स्रावन, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और उसी के पाचन के लिए, किसके पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है ना। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अब देखिए वसा सबका अलग अलग है जी। प्रोटीन के लिए आप देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम है ना। इमल्सीकृत वसा के लिए जो है वो क्या है आपका लाइपेज एंजाइम। सबका अलग अलग एंजाइम है। जैसे मान लीजिए देखिए एक ही आदमी सबका चुगली नहीं करता है, 2-4 को रहता है गाँव में जो चुगली उगली करता है ना। एंजाइम माने वही उत्प्रेरक, ठीक है, तभी कुछ तेज़ी से कार्य होता है, तभी लड़ाई उड़ाई क्या होता है, तेजी, बंटवारा तभी तेजी से होता है। उसी प्रकार से यहाँ बंटवारा हो रहा है खाना में, टुकड़ा टुकड़ा में बट रहा है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम है ना। लेकिन इसमें जो है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा माने उसमें वो मिलाया जाता है। पेप्सिन जो है उसमें मिलाया जाता है, लेकिन ट्रिप्सिन द्वारा उसको क्या किया जाता है, पूरा पाचन क्रिया होती है नहीं, मैंने यानी कि ओरिजिनल जो पाचन क्रिया है वो किससे होती है, ट्रिप्सिन एंजाइम, है ना। क्षुद्रांत की भीति में ग्रंथि होती है। क्षुद्रांत की भीति में क्या होती है, भीति, जो आंत्र रस स्रावित करते हैं। कैसे, क्या स्रावित करते हैं, आंत्र रस। अभी क्षुद्रांत अभी तक कुछ नहीं किया था। क्षुद्रांत में ये सब क्रिया हो रही थी। क्षुद्रांत की भीति में क्या होती है, एक ग्रंथि होती है ना, जो कि क्या सा रस स्रावित करते हैं, आंत्र रस, है ना। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, है ना, उस प्रोटीन को जिसमें सब कुछ मिल गया, है ना, लाइपेज एंजाइम सब कुछ मिल गया, तो अंत में इसको उस प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन को किस में, अमीनो अम्ल में, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को किस में, ग्लूकोज को, और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, है ना। वसा को देखो सबको किस में बदलता है, अंत में कौन, क्षुद्रांत। कौन, क्षुद्रांत क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है ना। ग्लिसरॉल माने उसको उसका पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, और वही ओरिजिनली पहुंचता है कहाँ तक, कोशिकाओं तक। कहाँ तक, कोशिकाओं तक। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे भोजन जो है हमें ग्रहण किए, है ना, सब कुछ उपस्थित हुआ, ये पाचक, उसके बाद क्या सबको अब लेके जो जाना है वो उसके बारे में फिर आगे हम लोग श्वसन देखेंगे, और क्या देखेंगे, फिर वहन तंत्र देखेंगे। क्या देखेंगे, वहन तंत्र। इसके अगला जो टॉपिक है वो क्या है, श्वसन, कि सांस लेता है फिर उसे कैसे मिलता है, ठीक है। जब सब कुछ मिल गया तो फिर वहन कैसे, आना ले जाना कैसे होता है, ये सबको एक एक बारीकी से देखेंगे, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, तो हम लोग को आवश्यक तो क्या होता है, अमीनो अम्ल, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ें क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है। और वसा भी इम्पोर्टेंट। हाँ, तो सब चीज़ ज़रूरत है। वसा ज़रूरत नहीं तो वसा, चमक जो है ना, चमक बॉडी में चमक वसा के कारण से होती है। सब स्मार्ट दिखना चाहता है, तेल मैंने बहुत ज़्यादा थी, देखिए आप खाली सब जैसे देखिए उसे चमक आएगा, समझे नहीं। आप मुहारे का बंदा नहीं, फिर स्मार्ट कैसे बोलेगा। नर और मादा का मतलब बनावट, मतलब कि लड़का लड़की का बनावट क्या होता है, सही होता है? मतलब शरीर की बनावट अब एक ही, मैंने क्या आप पूछ रहे हैं शरीर की, अब अंग, पेट के डिफरेंस, नथिंग डिफरेंस, मनुष्य है एक ही। तो फिर गर्भाशय उसमें होता है,
अब तुम बोले पेट अभी मैंने पाचन क्रिया का डिफरेंस नहीं होता है ना। अब तुम गर्भाशय की बात कर रहे हो तो उसको अलग चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जंतुओं में जनन चैप्टर है, उसके लिए चैप्टर है। जंतुओं में क्या जनन, उसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, सब सवाल एक ही में नहीं बना, मैंने बायोलॉजी का सवाल है तो मैंने सब में एक ही में नहीं ठूस देंगे जी, उसके लिए फिर अलग चैप्टर बनाया गया। ठीक है, यहाँ भी पाचक के बारे में कोनो दिक्कत है तो बोलो। पाचन में दोनों में महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए क्या है देखिए, है ना। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। पाचित भोजन को, अब पाचित भोजन को आंत्र की जो भित्ति होती है, आंत्र की भित्ति कौन सी आंत्र है ना, किसमें, ये आंत्र रस जो उसकी स्रावित करते हैं किसमें, छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत भी बोलते हैं, क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि उस सारे पाचक भोजन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित। क्षुद्रांत की आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं। अंगुलियों जैसे मैंने मान ली कि ये क्षुद्रांत है, ये क्या है, क्षुद्रांत, तो इसके अंदर इस प्रकार से होती है संरचना। बोले ऐसा क्यों होता है सर, जब ऐसा रहता है तो इससे क्या, देखिए अब मान लीजिए ऐसा सिंपल प्लेन रहेगा तो इतना दूर पाचन करेगा। अब ये रहेगा ऐसा तो इधर भी पाचन कर सकता है, इधर भी पाचन कर सकता है, इधर भी पाचन कर सकता है, इधर यहाँ से भी मैंने यानी कि पाचन किया, अवशोषण, सॉरी है ना, अवशोषण मैंने खींच सकता है, तो ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इसका खींचने का। जैसे मान लीजिए कि ऐसे नॉर्मली रहे तो इसमें कम खींचने का जगह जो सतह है वो कम है, जो अंगुलियों जैसा संरचना है तो सतह क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसके अवशोषण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से इसमें जो अंगुलियों जैसा संरचना रहता है, कैसा संरचना रहता है, अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, और उस अंगुली जैसा संरचना को क्या कहा जाता है, दीर्घरोम, है ना। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को क्या कर देता है, बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायात होती है। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा लाइन क्या जा रहा है, चेंज हो रहा है कि हमारा खाना तो हो गया, खाना तो इसको तो अवशोषण कर लिया, अवशोषण कर लिया कि नहीं, अवशोषण कर लिया, तो अब हमारे कोशिकाओं तक पहुँचना है ना जी। कोशिकाओं तक कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए रक्त जरूरी है ना, रक्त जरूरी है, तो रक्त जरूरी है, दैट मीन्स रक्त में खून, है ना, ताकि वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या रहता है, नस, नली, है ना, वही उसी को बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं। रुधिर मतलब होता है क्या, रक्त बोल सकते हैं, क्या, रक्त। तो रक्त की बहुत सारी वाहिकाएं हैं वहाँ पे उपस्थित होती है, कहाँ पर, क्षुद्रांत में, जहाँ पे दीर्घरोम अभी देखें, दीर्घरोम किसको बोलते हैं, क्षुद्रांत में बहुत अंगुली जैसे क्या होता है, प्रवर्ध होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, दीर्घरोम कहते हैं। उसका कार्य क्या है, अवशोषण करने, मतलब पाचक भोजन को, पचा हुआ भोजन को, है ना, अवशोषण करने की सतह को क्या करना है, बढ़ा देना है, उसकी क्षमता को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो है एंजाइम का काम क्या है, किसी भी कार्य में वृद्धि करना, तो इसको पाचक अवशोषण का सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने के कार्य है, क्षेत्रफल बढ़ा रहा है ना ये कौन, दीर्घरोम, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। और ये वाहिका जो है शरीर तक अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ये खाना यहाँ तक पहुंचा, इतना तक समझ में आया। और अब यहाँ से कैसे लेकर जाता है, इसको आप लोग वहन तंत्र भी अगला टॉपिक में देखेंगे, समझे कि नहीं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा, अब वहाँ लेकर चल जाता तो वहाँ क्या करता है, इसको बैठा के उसको दाल भात सब्जी और खिलाता है, नहीं, वहाँ क्या करता है, उसका काम है, बाबू अब सब कुछ बहुत ज़्यादा थका दिया तुम, है ना, क्या करो, ऊर्जा प्राप्त करने नए उत्तकों का निर्माण की काम में लगो, नया उत्तक बनाओ, यहाँ पे टूट फूट गया, कहीं कट गया, बोले यहाँ बनाओ, नया उत्तक बनाओ, ऐसे नया उत्तक बनाना होता है। किसको, वो जो भोजन ग्रहण किए हैं वो सबको, है ना। पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है, पुराने उत्तक को कोई समस्या है, जैसे बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो मर जाते हैं, कोशिकांग जो घटित हो जाते हैं, उस कोशिकांग का क्या करना है, बनाना है। जैसे बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा, क्या है, रिक्तिका है, राइबोसोम है, बहुत सारे अंतर्द्रव्य जालिका, RER, SER, ठीक है। बिना पचा हुआ, अब देखिए बिना पचा हुआ भोजन, अब जो बिना पचा हुआ भोजन है, क्षुद्रांत का काम खत्म हो गया, बिना पचा भोजन वृद्रांत में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में, वहाँ पर भी दीर्घरोम होता है। दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेता है। किसका अवशोषण कर लेता है, जल, माने जो पानी बचा जल का, अभी तक देखा कहीं अवशोषण नहीं, तो जल का अवशोषण कहाँ पे कर लेता है, वृद्रांत में कर लेता है, बड़ी आंत में। अन्य पदार्थ गुद्दा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का वही क्षेपण गुद्दा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और बाकी जो वर्ज्य पदार्थ है जिसका हमारे शरीर में काम नहीं है, वो गुद्दा के द्वारा, है ना, मलाशय के माध्यम से वो क्या हो जाता है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। समझे कि नहीं, हिंदी समझ में आता है कि नहीं आता है, नहीं तो इंग्लिश बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पर बड़ी आंत छोटी आंत का जिक्र नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
और वृद्धनांत और क्षुद्रांत लिखना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वृद्धनांत और क्षुद्रांत लिखने से ये ऐसा स्पष्ट होता है कि मतलब हम तनी साइंस का वर्ड लिख रहे हैं ऐसा फील होता है ना। अगला का फीलिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में लिखते हैं तो कोई एग्जामिन चेक कर रहे हैं, एग्जामिनर कोई क्या कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं, तो उनको एक फील आता है कि नहीं बच्चा मतलब लिखा है शब्द। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बड़ी हाथ लिख के ब्रैकेट में कर सकते हैं, तो इससे आपका लाइन भी बढ़ जाएगा, तो नहीं भरा भरा सा लगेगा। आप प्रैक्टिस करिएगा तब ना, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इंग्लिशियो लिख दीजिए मन करता है तो। दंत क्षरण, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्हें भी जानिए, ये क्या है दंत क्षरण। दंत क्षरण माने दांत सड़ जाएगा, गल जाएगा, झड़ जाएगा, ऐसे है ना। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के स्ने स्ने मृदुकरण के कारण होता है। स्ने स्ने माने क्या होता है धीरे धीरे, है ना। डेंटिन और क्या इनेमल, है ना, दांत में जो चमक होती है ना, उसको क्या बोला जाता है इनेमल। क्या बोला जाता है इनेमल। अब वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्या हो रहा है क्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मृदुकरण हो रहा है, माने खराब होते जा रहा है, क्षरण होते जा रहा है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दंत क्षरण, है ना। इसका प्रारंभ होता है, इसका प्रारंभ होता है जब, कब होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, है ना। शर्करा मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा चीज़ खाएं जो मीठा उठा चीज़ यहीं पे रह गया और क्या है तो उसमें जीवाणु उसमें काम करते हैं तो फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसे चॉकलेट खाया आदमी, पानी वानी कुछ नहीं पीता है, चॉकलेट खा के रख ले तो उसमें वहाँ पे बहुत सारे जीवाणु भी अपना उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो करते रहते हैं तो दाता बस बना के रख देगा, है ना, बना के रख देगा, इधर से खोल उधर से खाल। बहुत लोग क्या है खाना खाया मैंने नाश्ता मिल गया तो सब कुछ खा लेगा, पानी पी लेगा, तो बाद एगो मीठा बाद में खा लेगा, उसका जरा पोंछ लेगा, है ना। तो इससे क्या हो मैंने कि मान लीजिए मीठा आप खाएं तो मुंह में पानी लिए नहीं, है ना, और जीवाणु उधर से हिसाब किताब कर देगा, तो दांत क्या होगा बन जाएगा, सब टूट जाएगा। तब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। विखनिजीकृत हो जाता मैंने बिखर जाता है ना। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक देता है ना। प्लाक माने क्या गंदगी रही दांत में क्या कर देता है ढक देता है ना। इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है और वो लार जो है उसको साफ करता है, लेकिन वो क्या वहां तक पहुंच नहीं पाया, वहां पे क्या कर दिया ढक के रख दिया है क्या प्लाक, है ना। प्लाक मतलब क्या होता है पीला पीला कलर का चल था दांत में, है ना, तो उसमें वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो दांत को नुकसान अंदर अंदर क्या करते जाएगा खाते जाएगा। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट जाता है। भोजनोपरांत मैंने भोजन करने के उपरांत, बाद पहले नहीं, उपरांत मैंने बाद में, है ना। दांत मैंने ब्रश कीजिए, एक बार तो मुंह बच्चा धोबे नहीं करता है, मार दे खा देता है, वैसे नहीं खा देता है बहुत लोग, ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं। क्या आप जानते हैं ये नहीं जान लीजिए, है ना। पूछ सकता है तो जवाब दे क्या काहे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ दिए क्या। आप लोग जो ना पढ़ने की जो नज़रिया है थोड़ा चेंज कीजिए, है ना। आप लोग पढ़ने की नज़रिया अभी तक चेंज नहीं कर पाए, नहीं तो मैं पढ़ाने की नज़रिया चेंज कर दूंगा, है ना। पढ़ने की नज़रिया बस ये रहना चाहिए कि हमको जितना चीज़ है जो कुछ मिलता है हमको जानकारी चाहिए। हाँ। दंत क्षरण नहीं, ये नाम इसमें वर्ड मतलब अलग प्रयोग हुआ है। हाँ तो आप अपने तरह से प्रयोग कीजिए ना सर। इसमें इनेमल और डेंटिन रखिए, प्लाक यूज रखिए, ये सब यही तो 2-3 वो वर्ड है जिसको आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है। भोजनोपरांत तो इसको भोजन करने के बाद ऐसे लिखिए आप स्ने स्ने मतलब धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे प्रयोग कीजिए, है ना। उसके बाद क्या करना चाहिए ब्रश करने से प्लाक क्या हो जाता है हट सकता है ना। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। सूक्ष्मजीव किसमें मज्जा मतलब उसे में क्या अंदर, है ना, हाँ पूरा प्रवेश कर जाएगा, है ना। तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। ऐसे जलन होता है दर्द कर तो मुँह फूल जाएगा करके सवेरे हो, उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं होगा, क्या होने तो माथा में हाथ क्या रख लिया रे दर्द हो रहा है,
कैसे दर्द हो रहा है, माथा कैसे दर्द। देखिए अगला टॉपिक क्या है, श्वसन। श्वसन, श्वसन समझता रहे हैं। अब श्वसन की क्रिया यहाँ देखिए, श्वसन फिर पढ़ेंगे। अब श्वसन में भी क्या वहन आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या हुआ, श्वसन नहीं है, श्वसन नहीं मिला क्या रे। क्या, हाँ अब ये चैप्टर ही जब शुरू किया था तब नहीं देखा था। ये किताब में यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, समझे, इस वजह से 5.1, 5.2, 5.3 ऐसा है आपका। उसी में 5 की जगह क्या माना जाए, उसको 6 माना जाए। ठीक है, 5 की जगह क्या माना जाए, फिर आज श्वसन आधा पढ़ा के छूट जाएगा गिरे। हमको भी तो ऐसा लग रहा है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। श्वसन और वहन ये दो ही, और उत्सर्जन भी होगा ना लास्ट टॉपिक। उत्सर्जन तो छोटा टॉपिक है, मेरे ख्याल से ये कल खत्म हो जाएगा। हाँ कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, आज पूछा नहीं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।